Hello everyone, welcome to my channel Seema Classes. Hope you all will be fit and fine. This is your Honey Combo Class 7. Our today's topic is Chapter 2, A Gift of Chappals. In my previous video, I have explained the half of part 2 of this chapter. In this video, I am going the remaining of part 2 of this chapter. So let's start. Here sat Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. रवि ने भिखारी से कहा, ये लो, उस बूढ़े व्यक्ति के सामने चप्पल्स को रखते हुए, वियर दीज, इन्हें पहन लो एंड डोंट कम बैक, और फिर वापस मत आना। द बेगर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, भिखारी ने उन स्लीपर्स को देखा। हरिडली फ्लंग हिज टॉवेल ओवर हिज शोल्डर, जल्दी जल्दी उसने अपने टॉवेल को कंधे पर टांगा। पुश्ड हिज फीट इनटू देम, और अपने पैरों को उन स्लीपर्स में डाल दिया। एंड लेफ्ट आउट, चला गया। मटरिंग ए ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन, बच्चों को आशीर्वाद देते हुए। इन ए मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एक ही मिनट में वह रोड के कॉर्नर पर जाकर अदृश्य हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, म्यूजिक मास्टर घर से बाहर आए एंड टुक एन अनएप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री, और चुपचाप बैठे हुए उन तीनों बच्चों पर बड़ी ही खिन्न सी दृष्टि डाली। खिन्न सी माना जब हम किसी से खुश नहीं होते हैं। प्लेइंग मार्बल्स, जो कि मार्बल्स खेल रहे थे जो बच्चे। देन ही सर्च फॉर ही चप्पल्स इन द बरांडा, तब उन्होंने बरांडे में अपनी चप्पल ढूंढनी शुरू की। वेयर ही हैड पुट देम, जहाँ उन्होंने उन्हें रखा था। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ मिनट के बाद, मोमेंट्स के बाद, क्षणों के बाद उन्होंने पुकारा लल्ली। शी हरीड अप टू हिम, वह उनके पास दौड़ी दौड़ी आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी हैं? आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम, यह मुझे याद है कि मैंने वो चप्पल्स यहीं रखी थी। रवि, मृत्यु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरामदा। रवि, मृत्यु और मीना चुपचाप बैठकर देखते रहे लल्ली और म्यूजिक मास्टर को बरामदे के हर कोने में चप्पल ढूंढते हुए। ही स्करीड अराउंड, वह इधर उधर भागे। लुकिंग ओवर द रेलिंग के ऊपर नीचे देखा। क्राउचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स टू लुक बिटवीन देम, इधर उधर फूलों के पॉट्स को खिसकाकर उनके बीच में देखा। ब्रांड न्यू देवर, बिल्कुल नई थी वो। आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय देम, उन्हें खरीदने के लिए मैं माउंट रोड तक गया था। ही वेंट ऑन सेइंग, वह बोलते रहे, द कॉस्ट ए होल मंथ्स फीस, डू यू नो, क्या तुम जानती हो कि उनकी कीमत जो थी वो पूरे महीने की फ़ीस थी। सून लल्ली वेंट इन टू टेल हर मदर, जल्दी ही लल्ली अपनी माँ को बताने के लिए अंदर चली गई। रुकुमनी अपीयर्ड, रुकुमनी आई, लुकिंग हरास्ड, बड़ी ही परेशान थी वो। विद पाती फॉलोइंग हर, और पाती जो थी वो उनके पीछे पीछे आ गई। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ जा सकती हैं? इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, भी बिल्कुल ही बड़ा ही मतलब परेशान कर देने वाली बात है कि कोई जो है उन्हें चुरा कर ले गया है। सो मैनी वेंडर्स कम टू द डोर, बहुत सारे वेंडर्स यानी फेरी वाले दरवाजे तक आते हैं। वरीड पाती बहुत परेशान हो गई। रुकुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री, रुकुमनी की दृष्टि पेड़ के नीचे बैठे हुए रवि, मृदु और मीना पर पड़ी। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन, वह बोलना शुरू हो गई, बच्चों क्या तुमने ऐसा किया है? एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, तब उसने देखा कि वह बिल्कुल चुप थे। वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वरांडा, और धीरे धीरे उनके पास गई और बोली, क्या तुमने किसी को वरांडे में आते जाते देखा है? ए शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, उसकी आईब्रोज के बीच में एक वी शेप की लाइन बन गई। अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन द प्लेस ऑफ अ यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, और उसके खुश दिखने वाले, हैप्पी दिखने वाले चेहरे के ऊपर दूसरी सीधी लाइन बनी, और उसकी जगह एक मतलब जो टाइट सी लाइन बन गई उसके फेस पर। जैसे हम बहुत सोच में होते हैं, किसी को बहुत गुस्से से देखते हैं, शक करते हुए किसी को देखते हैं, हमारा भौहें जो है वो सिकुड़ जाती है, हमारे माथे के ऊपर एक सीधी लाइन बन जाती है। सेम एज उस समय उसका हाल था रुकुमनी का। गुस्सा आ रहा था उन्हें। रुकुमनी वॉज एंग्री थ्रो मृदु विद शिवर,
thought Mridu will shiver. She would not be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. रुकुमणि गुस्से में थी। मृदु ने कांपते हुए सोचा कि वे इतना गुस्सा नहीं होती और इतनी अपसेट नहीं होती, इतनी परेशान नहीं होती अगर वो ये जानती कि उस बेचारे भिखारी के पैरों में छाले थे और उसके पास चप्पल नहीं थी। तो शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ, वह अपने आप से ही बातें कर रही थी, अपने आप को ही बता रही थी। जब उन्हें रुकुमणि को गुस्से में देखा तो वो अपने से ही बातें कर रही थी कि वो इतनी गुस्सा नहीं होती अगर उन्हें पता होता कि भिखारी के पैर में छाले थे और उसके पास पहनने की चप्पल नहीं थी। सो सैड रुकुमणि ग्रिमली, टर्निंग टू रवि, यू गिव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल टू द ओल्ड beggar who turns up here. गहरी सांस लेते हुए वह चिल्लाई, क्या चिल्लाई वो? रुकुमणि, एक भिखारी था यहाँ पर बेचारा, उसके पैरों में छाले हो रहे थे। सो सैड रुकुमणि ग्रिमली, तो रुकुमणि ने बड़े ही परेशान होकर कहा कि बड़ी गंभीरता से, जैसे ग्रिमली यानी बड़े गंभीर होते हुए रुकुमणि ने कहा कि तुमने म्यूज़िक मास्टर की चप्पल उस बूढ़े भिखारी को दे दी। जैसे कैसे गुस्से में कि तुमने उसको चप्पल दे दी उसकी उठा के। चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोन पाती, पाती बोली दुख बड़े समय बोली, अरे आजकल के बच्चे। अम्मा डिड नॉट यू टेल मी अबाउट कर्मा हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड। अम्मा, क्या तुमने मुझे नहीं बताया था कि कर्ण ने अपना सब कुछ दे दिया था, इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, यहाँ तक कि अपने सोने के ईयरिंग्स भी। ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस, वह कितना दयालु था। सिली स्नैप्ड रुकुमणि, कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गेव अवे हिज ओन। रुकुमणि ने बीच में ही बोलते हुए कहा, मूर्ख, कर्ण ने जो दिया था वो दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं थी, उसने केवल अपना दिया था। बट माई चप्पल्स वुड नॉट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रश्ड ब्रैशली ऑन। लेकिन रवि ने आंसर दिया कि लेकिन मेरी जो चप्पल थी ना वो भिखारी के पैर में नहीं आती। एंड अम्मा, इफ़ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड। अम्मा, क्या उसके पैर में अगर मेरी चप्पल आ जाती तो वाकई में तुम इतनी परेशान नहीं होती। रवि सैड रुकुमणि, रुकुमणि ने कहा, रवि वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अंदर जाओ इसी समय। शी हरिड इंडोर्स एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स। वह जल्दी से अंदर गई और गोपू मामा की चप्पल ले आई, जो कि उन्होंने नई चप्पल थी और उसने बहुत कम पहनी थी। दिस शुड फिट यू सर, प्लीज़ आउट, प्लीज़ पुट दीज ऑन। सर, ये आपके ठीक आ जाएंगी, कृपया इन्हें पहन लीजिए। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है। माई सन हैज़ बिन वेरी नॉटी, मेरा बेटा बहुत शरारती हो गया है। द म्यूज़िक मास्टर आइज लिट अप, म्यूज़िक मास्टर की आंखों में चमक आ गई। ही पुट देम ऑन, उसने उन्हें पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, ये शो करते हुए कि वे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। अब उन्होंने क्या कहा कि इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा, आजकल के बच्चे बड़ों की ज़रा रिस्पेक्ट नहीं करते, क्या किया जाए। आ हनुमान इनकारनेट, एक हनुमान का अवतार। ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो, केवल राम ही एक ऐसे शरारती को बचा सकते हैं। रुकुमणिज आइज फ्लैश्ड, रुकुमणि की आंखें जो थी वो उनमें चमक आ गई। She did not seem to like Ravi being called a monkey. उनका रवि को बंदर कहना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इवन अ होली मंकी, यहाँ तक कि बिल्कुल ही पावन पवित्र बंदर थे, हनुमान जी को पूजा जाता है। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट, वह बड़ी कठोरता से खड़ी हो गई, सीधी खड़ी हो गई। बाय द फ्रंट ऑफ, दो दरवाजे के सामने। इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट था। शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, वह ये चाहती थी कि ये जल्दी से यहाँ से चले जाएँ। वैन ही हैड क्लैटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स, जब वह अपनी चप्पलें खटखटाते हुए चले गए। शी सेड, उसने कहा, मृदु, कम इन, अंदर आओ, एंड हैव सम टिफिन, और कुछ खा लो। ऑनेस्टली, सच बात तो ये है, हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग, तुम
बच्चे कितना सोचते हो ऐसी बातें। थैंक गॉड योर गोपू मामा डज नॉट वियर हिज चप्पल टू वर्क। धन्यवाद है ईश्वर का कि तुम्हारे गोपू मामा आज ये चप्पल पहन कर नहीं गए। आज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना। जैसे ही वह मृदु और मीना के साथ किचन में आई, शी सडनली बिगिन टू लाफ। में अचानक जोर से हंसना शुरू हो गई। बट ही इज़ ऑलवेज इन सच ए हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज हिज कम होम। अब गोपू मामा के लिए कह रही हैं कि हमेशा उसे बहुत जल्दी रहती है अपने शूज़ और सॉक्स उतारने की। जैसे वे घर में आते हैं और वह अपनी चप्पल पहन लेते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग। आज शाम को तुम्हारे मामा क्या कहने वाले हैं। मैंने टेल हिम, जब मैं उन्हें बताऊंगी। आई गिव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर, कि मैंने तुम्हारी चप्पल जो है वो म्यूज़िक मास्टर को दे दी है। द चैप्टर इज़ ओवर। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।